विक्रम बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। काल भैरव, ये रहे आपके रत्न। विक्रम अपनी प्रजा से भेंट नहीं लेता है। आज्ञा करिए, क्या चाहते हैं आप? मुझे तुम्हारा समय चाहिए, सिर्फ एक रात के लिए। मेरी राजनगरी से दूर जंगल में, खंडर में मैं एक सिद्धि कर रहा हूँ। मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा योगीराज। अगर मेरी सेवा सहायता से आपको परम सिद्धि प्राप्त हो सकी तो मुझे प्रसन्नता होगी। विक्रमादित्य अपने वचनों अनुसार उस रात जंगल के खंडर में उस योगी के पास अकेला ही जाता है, जहां वे योगीराज सिद्धि प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। चामुंडाय विच्चे, ओम है ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, स्वाहा ओम हैं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम फट स्वाहा चामुंडाय विच्चे, ओम हैं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। प्रणाम योगीराज। आ गए राजन। राजन नहीं, विक्रम योगीराज। मैं जानता था तुम अवश्य आओगे विक्रम। आज्ञा कीजिए योगीराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विक्रम, मैं तुम्हें एक बड़ा विचित्र कार्य सौंप रहा हूँ। इस खंडर के दक्षिण में करीब 2 कोस दूर गहन जंगल पार करके वहां शमशान के बीच में एक वृक्ष पर तुम्हें उल्टा लटका हुआ मुर्दा मिलेगा। विक्रम, मेरी साधना की पूर्ण आवश्यकता के लिए उस मुर्दे की अत्यंत आवश्यकता है। तुम जाओ, उसे ले आओ। आप उस मुर्दे का क्या करेंगे योगीराज? प्रश्न मत पूछो, मैं कहूँ वही करो। तुम मुझे वचन दे चुके हो विक्रम। जो आज्ञा योगीराज। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। अरे वाह विक्रमादित्य, मान गए तुम में शक्ति है, साहस है। अरे मैं तो बेताल हूँ, तू चाहे तो अपनी शक्ति से इंद्र को भी परास्त कर सकता है। अरे वाह वाह, मान गया, तू वाकई वीर है। अरे मैं तो तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ मुझे मालूम था वो धूर्त योगी जरूर तुझे मेरे पास भेजेगा। मुझे उठाकर तो चलते हुए थकेगा तो नहीं, मगर ऊब जाएगा। बात तो तुम मुझसे कर सकता नहीं। जो ही तूने मुझसे बात की, मैं उड़ के अपनी जगह पहुंच जाऊंगा। तू एक शब्द भी नहीं बोलेगा, याद रखना, ये मेरी शर्त है। तू एक शब्द भी बोला और मैं छू मनता। सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी मजेदार। रास्ता भी कट जाएगा और तेरा मन भी बहलेगा। इस तरह बेताल विक्रम को कथा सुनाता है।
वह कथा के आखिर में विक्रम से उस कथा का निष्कर्ष पूछता है। विक्रम, तू होशियार है, समझदार है। मैंने सुना है तू न्याय करने बैठता है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। देख, सोच और जवाब दे। और इस प्रकार बेताल विक्रम से ऐसे एक एक कर उसे 25 कथाएं सुनाता है। वह हर कथा के अंत में उन कथा का निष्कर्ष व जवाब विक्रम से पूछता है, पर जैसे ही विक्रम अंत में उसे अपने न्याय व बुद्धिमता से हिसाब से उत्तर देता है, वैसे ही बेताल उसकी प्रशंसा करता है और वापस उड़कर अपने उसी पेड़ पर लटक जाता है जहां से विक्रम उसे ले आया। वाह विक्रम, मेरे द्वारा सुनाई गई हर कथा का न्यायपूर्ण उत्तर दिया तूने। वाकई तू बहुत बड़ा न्यायी है, ज्ञानी है, समझदार है। लेकिन तू एक बात भूल गया ना। मैंने तुझे बोला था ना, तू बोलना नहीं। तू बोलेगा तो मैं छूमंतर हो जाऊंगा। तू बोला तो अब मैं जा रहा हूँ। बेताल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बेताल। विक्रम, भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महादूर से है। बेताल की उड़ान के साथ ही एक और रहस्य जन्म ले चुका है। ये रहस्य का सच सामने आएगा अगले एपिसोड में। जब तक बने रहिए। विक्रम और बेताल